दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं दो शेयरों की बात वापस से करने वाला हूँ। ट्राइडेंट लिमिटेड की और केपीआर मिल्स की। ठीक है, दोनों ही दिग्गज कंपनीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड नो डाउट की एक पेनी स्टॉक है। मैं कहता हूँ जी नहीं, पेनी स्टॉक तो नहीं है। प्रूफ करो। बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा भाई। 1:10 का जब कंपनी ने स्प्लिट किया तब कंपनी का 60 रुपए प्राइस चल रहा है, तो 60 रुपए से 1:10 का दैट मीन की 6 साढ़े 6 रुपए का एक शेयर हो गया। वापस से कंपनी 70 रुपए गई। तो आप सोचिए, जो वो एक शेयर था तो वो कितना हो गया। वो एक शेयर जो 6 रुपए का था वापस से 70 हो गया, दैट मीन की 10 टाइम बढ़ गया, 10 गुना। ठीक है। अब आप सोच के देखो, वही जो 60 रुपए का शेयर था वो 10 गुना बढ़ गया, दैट मीन की वो 600 हो गया। आपको लगता है वो 600, जिस भी कंपनी का 600 रुपए का शेयर प्राइस घूम रहा हो, अल्टीमेटली अगर आप स्प्लिट को वापस से रिवर्स कर दे, सोच के देखो उसके बाद बनाना आप कितना शेयर प्राइस उसका हो गया है ना। पेनी स्टॉक तो नहीं है। पेनी स्टॉक केवल आपको वो 36 रुपए की वजह से लग रहा है ऐसा। कल को ये कंपनी वापस से 1:5 का बोनस दे दे, है ना, या 10:2 का बोनस दे दे, है ना, तो उससे क्या होगा कि कंपनी बोनस और स्प्लिट की वजह से केवल शेयर के प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम हो जाता है, उसकी मार्केट कैप के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता। अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर प्राइस करना क्या चाहिए, क्योंकि हर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, यार 70 रुपए चल रहा था, काश मैंने बेच लिया होता और यहाँ खरीद लिया होता। या बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट फंस जाते हैं यार, ना चाहते हुए फंस जाते हैं। 70 रुपए, अभी एक इन्वेस्टर का मैं देख रहा था, बात चल रही थी, तो वो आईआरएफसी में 35 रुपए पे फंस गया। उसने वहीं से उठा लिया जहां से वो नीचे गिर गया। तो मेरा यही कहना है आईआरएफसी वाले से भी कि गुरु, आईआरएफसी बुक वैल्यू 33 रुपए थी, ठीक है, अभी बुक वैल्यू में इक्वल है। तो इंटू 2 हो सकता है वो आराम से, है ना। तो लेकिन कब होगा, 40 रुपए भी जाएगा वो, 45 रुपए भी जाएगा, लेकिन कब जाएगा, टाइम लेके जाएगा, है ना। 22 रुपए से 35 आने में उसको कितना टाइम लगा, 2 साल। तो आपको भी 2 साल देना पड़ेगा, 25 से उसको 35 रुपए से उसको 45 रुपए ले जाने के लिए, है ना। तो अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो नो डाउट कि आईआरएफसी इज योर कंपनी। ठीक है, चलिए ट्राइडेंट लिमिटेड पे बात करते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड हो गया, केपीआर में ट्राइडेंट लिमिटेड। देखिए रीजन क्या है, गिरने का रीजन क्या है। गिरने का रीजन दो। नंबर एक, राइजिंग यूएस इन्फ्लेशन। जो ये एक्सपोर्ट करते थे इंडिया में, इंडियन मार्केट से जो ये एक्सपोर्ट किया जाता था, पहले टैक्स फ्री था। पूरा एक्सपोर्ट आप जितना भी करेंगे पूरा टैक्स फ्री है, पूरा टैक्स फ्री था। आज की डेट पे क्या, विंडफॉल टैक्स लग गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे विंडफॉल टैक्स लग चुका है। तो इसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ जाता है। जब भी टैक्सेस किसी प्रोडक्ट पे अराइज हो जाते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी हो जाती है। और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी हो जाती है किसी कंपनी की, तो जो कंपनी ले रही होगी प्रोडक्ट यूएस में, वो फिर अल्टरनेट ऑप्शन देखने लगती है। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, कि गुरु जो एक्सपोर्ट होता है ना, उस पे यूएस के अंदर एक जो ये जैसे मिंट कंपनी है, सीएलएसए है, इन्होंने एक रिसर्च करवाई थी कि वहां पर ना जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो ओवर स्टॉक है, वहां उनके पास ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड नहीं आ रही मार्केट में। तो जब डिमांड नहीं आ रही है तो वो लोग ऑर्डर क्या करेंगे, और जब वो लोग ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो मैन्युफैक्चर ही उतना करते हैं, तो जब वो लोग ऑर्डर नहीं करेंगे, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हमने मैन्युफैक्चर कर दिया है तो हमारा उस प्रोडक्ट पे लॉस हो जाएगा। डिमांड हमारी आई नहीं तो क्या होगा, कंपनी को अल्टीमेटली नुकसान होगा। अब हमें वही देखना है। अब मुझे ये देखना है कि कंपनी से अगर डिमांड नहीं आई तो क्या मैंने खर्चे कर दिए क्या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर नहीं करे तो क्या होगा, ना मेरे खर्चे हुए, ना मेरी सेल्स हुई। इंपैक्ट कहां पर आएगा, केवल हमारे प्रॉफिट पे। तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना अगर प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी तो डिमांड ही नहीं आई, और डिमांड आज नहीं तो कल वापस से क्लियर हो जाएगी। डिमांड वापस से आएगी, विंडफॉल टैक्स हट जाएंगे, फिर से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फिर से इनको एक्सपोर्ट को टैक्स फ्री करना पड़ेगा इनको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी की भी डिमांड होती है बहुत ज्यादा। वो केवल एक्सपोर्ट की वजह से ही मैक्सिमम आती है। ठीक, और इंडिया उगते सूरज का देश बोलते हैं इंडिया को, टेक्सटाइल से रिलेटेड, टेक्सटाइल के मामले में, है ना। तो ये चीज है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड की अभी मैं कुछ चीजें की बात करूंगा। 36 रुपए 20 पैसे का शेयर प्राइस है अभी। जैसे इसका जो रिजल्ट आया, लोगों ने बोला 185% से इसका वो गिर गया, 85% से रेवेन्यू डाउन हो गया, इसका प्रॉफिट खत्म हो गया, और ये कल खत्म। ऐसा एकदम से इतना फोबिया क्रिएट कर दिया गया कि भाई कुछ लोगों ने तो जैसे ही 31 रुपए इसका शेयर प्राइस दिया, उठा के बेच दिया। और भाई जिस समय ये 31 गया, सेम डे 33 34 पे खड़ा हो गया वापस से आके। अब उस बंदे ने जो बेच दिया ना, जिसने 31, अब वो पछता रहा है यार। एक तो बेचा लॉस पे, खरीदूंगा 35 पे, तो दोनों तरीके से मार पड़ी। लॉस पे बेच दिया और महंगा खरीद लिया, है ना। दोनों तरीके से मार्केट ने बजा दिया गया, इधर से भी बजाया उधर से भी बजाया। तो ऐसे इन्वेस्टर को मैं कहना चाहूंगा, एक अच्छे शेयर में हमेशा याद रखना, एक सिंपल वीडियो देखो। क्या देखना है आपको वीडियो में, सिंपल कंपनी के ऐसा वीडियो देखो जहां पर आपको फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज दी गई हो, कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड नॉलेज दी गई हो, और वो क्लियरली उसको पढ़ने की कोशिश करो कि दिक्कत क्या है वहां पे। अगर बैलेंस शीट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से गड़बड़ हुई है तो वो सुधर सकता है। ठीक। अब ट्राइडेंट लिमिटेड में क्या हुआ मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे मैं फंडामेंटल्स की रिलेटेड बात कर लेता हूँ। बिजनेस सबको पता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या बना रहे हैं, ये कि लुंगी बना रहे हैं या
है ना, समुद्र में जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, बिल्कुल बोट वोट पे चढ़ने के लिए चीजें बना रहे हैं ये। देखिए मार्केट कैप 18,473 करोड़ का है, ठीक है, 18,473 करोड़, 2,000 करोड़ केवल इनको और मिल जाए तो ये क्या कंपनी हो जाएगी, एक ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी हो जाएगी। करंट प्राइस की बात करेंगे 36 रुपए, वहीं हाई लगाया 70 रुपए 90 पैसे का, और लो लगाया 30 रुपए 70 पैसे का। ठीक। स्टॉक के पीई की बात करें तो 31 रुपए का पीई है, ठीक है, बुक वैल्यू 7 रुपए है। तो अगर बुक वैल्यू से बात करें तो कितना हो गया ये, 7 चौको 28, 7 पना 35, करीब करीब 5 गुना कंपनी मिल रही है। तो कोई बात नहीं भाई, मेहनत कर रही है कंपनी, करीब करीब 22-25 साल से कंपनी मेहनत कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी में अपने हर वीडियो में कहता हूँ 20% से ऊपर होता है, कंपनी धमाकेदार होती है। फेस वैल्यू 1 रुपए है कंपनी की। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे किस चीज की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ये देखो, सेल्स देखो, क्योंकि मुझे, मैं हर चीज सेगमेंट से रिलेटेड वीडियो कवर करता हूँ। अभी मैं म्यूचुअल फंड की सीरीज को लाने में लगा लगा हुआ था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो थोड़े से ये लेट आ रहे हैं मेरे यहाँ पर इससे रिलेटेड। अब मैं धीरे धीरे हर चीज से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड 2022 खत्म हो रहा है, तो 23 के लिए म्यूचुअल फंड बताने होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाया। आईपीओ भी साइड में आ रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। और फिर शेयर्स तो रहते ही हैं, इनके भी वीडियो में मैं लाते रहता हूँ। तो ये देखिए, सेल्स देखिए, जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, उसके बाद सितंबर क्वार्टर, ये देखो 1870 करोड़, 1680 करोड़, उसके बाद ये देखो ये 1438 करोड़। ठीक, सेल्स कम हो गई। अब सबको पता है भाई सेल्स कम हो गई, सेल्स कम हो गई। अब ये देखो यार, क्या खर्चे किए कंपनी ने, खर्चे नहीं कर रही यार। सोचो, करीब करीब 200 करोड़ का सेल्स कम हुआ, उसके बाद 100 करोड़ के खर्चे भी तो कम हो गए, 1532 से 1418। ठीक। उसके बाद 1680 से 1438 हो गया, फिर 1418 से भाई यहाँ भी तो 200 करोड़ के आसपास हमने खर्चा कम किया। जब भाई तुम्हारी कंपनी में खर्चा लगा नहीं, जब कंपनी के अंदर खर्चा लगा नहीं, ठीक, तो भाई अगर सेल नहीं हो रही, दिक्कत क्या है? और जब खर्चा लगा नहीं, सेल हुई नहीं, तो प्रॉफिट आएगा कहाँ से? ठीक। तो हर वक्त प्रॉफिट मांगना भी तो सही नहीं है, क्योंकि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गड़बड़ है तो कंपनी को अपने शेयर प्राइस को संभालना भी तो पड़ता है। लेकिन चूंकि आजकल फोमो इतना हो जाता है कि इंसान ना चाहते हुए भी बेच देता है। यही रीजन था, यही रीजन था। इन्होंने केवल, जिसने ये पढ़ के केवल बेचा, और जिस बंदे ने केवल ये पढ़ा उसने 31 पे बेच दिया, जिसने ये भी पढ़ लिया उसने 31 पे खरीद लिया। समझ रहे हैं आप क्या मैंने बोला? जिसने ये पढ़ा, केवल सेल्स देखी, उस बंदे ने 31 पे बेच दिया, और जिस बंदे ने इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी देखा, उस बंदे ने 31 पे खरीद लिया होगा, और आज वो मजे में होगा बिल्कुल। ठीक। अब ये देखिए, जब सेल्स हुआ नहीं, एक्सपेंस किए नहीं, तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कम हो गया। हो जाने तो भाई, क्या दिक्कत क्या है ना, हो जाने तो कम प्रॉफिट, वापस से सेल होगी, वापस से खर्चे हम करेंगे, और वापस से प्रॉफिट आएगा कंपनी के अंदर। ठीक है। क्योंकि अगर आप केवल सेल और केवल आप प्रॉफिट, सेल्स कम होने की वजह से केवल मार्केट में अगर पैसा डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है उसका बिजनेस, उसका बिजनेस पे आपकी नजर होनी चाहिए। प्लस ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर एक चीज और अच्छी है, कि जब ये 70 रुपए इसका शेयर प्राइस गया, कंपनी ने काफी डाइवर्सिफाइड कर दिया अपनी कंपनी को। केमिकल बिजनेस में भी चली गई ये, बैटरी कंपोनेंट्स बिजनेस में भी चले गए ये, एफएमसीजी सेक्टर में भी ये ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद इनके कंपनी के हॉस्पिटल्स भी हैं, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो अब जब ये कंपनी इतना डाइवर्सिफाइड हो जाती है ना, तो क्या होता है, फिर वेट करना होता है 2 से 3 साल पे कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पोस्ट कर रही है। तो जिस तरीके के मैं रिजल्ट क्वार्टरली पढ़ पा रहा हूँ, तो जो वो जिन अदर बिजनेस में जो गए हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट करके ला रही है कंपनी। ठीक है, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं वहां पे। नंबर तीसरी चीज, कंपनी के अंदर एक चीज और हुई कि जो इनके प्रमोटर साहब थे, उन्होंने भी स्टेप डाउन किया कंपनी से। तो एक तो वो जो नया प्रमोटर आएगा, अब उसका देखना रहेगा, जो नया कंपनी का एमडी आएगा तो उसको देखना रहेगा, है ना, कि वो किस तरीके से कंपनी को लेके आगे चलता है। ठीक। नंबर तीसरी चीज कि कंपनी का जो स्किल्ड मैनेजमेंट है, फोकस्ड मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स बहुत अच्छी रखी हुई है प्रमोटर्स ने अपने पास। ठीक। तो आप ये देखिए, यहाँ से प्रमोटर्स कंपनी ने बहुत अच्छी होल्डिंग्स रखी हुई है। अर्निंग पर शेयर देखिए 1.09। केवल ईपीएस क्यों कम हुआ? ईपीएस केवल इस वजह से कम हुआ कि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर कम हुआ, प्रॉफिट भी गिर गया। हालांकि देखिए, अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट, सेल्स और सीएजीआर की बात करेंगे, तो 3 साल में देखिए कोई ऐसा कुछ खराब है नहीं। ठीक है, 31%। उसके बाद में सीएजीआर के देखिए तो 75% के आसपास स्टॉक के प्राइस सीएजीआर के हिसाब से 75% के हिसाब से रिटर्न दिया है, बढ़िया रिटर्न दिया है। वहीं कंपनी के अब कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो कंपनी का 31 मार्च 2022 को पॉजिटिव रहा, जो कि 172 करोड़ के आसपास का रहा। बहुत बेहतरीन रहा, शानदार, जबरदस्त रहा। अब देखिए कंपनी का यहाँ पर ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए। भाई प्रोमोटर्स तो बिल्कुल न्यूट्रल है ना, आप कैसे बेच सकते हो कंपनी को जब प्रोमोटर्स बिल्कुल न्यूट्रल है अपने शेयर पे? ये देखिए, प्रोमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, और आप जो ये 100 100 200 शेयर लेके रखे रहते हो, तो इस पर आपको कंपनी पर भरोसा नहीं है। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन इन्वेस्टर्स को, यहाँ पर देखिए, कुछ पब्लिक इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत समझदार इन्वेस्टर मैं उनको कहूंगा। ये देखिए, इन्होंने खरीदे हैं शेयर। ये देखिए 22.05% से 22.65, ये पब्लिक है। पब्लिक ने शेयर खरीदे हैं सितंबर क्वार्टर के अंदर, मतलब
मैंने क्या कहा, जिस बंदे ने रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंडिचर की भी बैलेंस शीट देखी होगी, उस बंदे ने शेयर खरीद लिया। तो ये रहा, तो आपको डरने वाली ऐसा कोई बात है नहीं टाइटन लिमिटेड के अंदर। वहीं केपीआर मिल्स लिमिटेड की बात करेंगे, 513 रुपए का शेयर प्राइस है। अगर इसका शेयर प्राइस 481 रुपए पे आपको मिल जाए तो ये शेयर भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस शेयर में एक अच्छी चीज है केपीआर मिल्स लिमिटेड में, जितना भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसका 87% के आसपास ये एक्सपोर्ट कर देते हैं उठा के। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है ये, ठीक है। मार्केट कैप 17,562 करोड़ का है, 514,772 का हाई लगाया है, 480 का लो बनाया है इसने। तो यहीं अगर कंपनी आपको बिल्कुल लो पर मिल जाती है, बॉटम फिशिंग अगर आप कर पाते हैं यहीं पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक मोटा रिटर्न आप बना के दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, कंसर्न भी है, कि 2 साल तक आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इसका मतलब है 2023 और 24 आपको वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 2 साल आपको इसकी कंपनी के अंदर, ऐसी कंपनी के अंदर टाइम देना होगा। इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं केवल मुश्किल से 6-7 महीने उसके बाद ऐसा होगा कि जहां पर आपको एक पूरा ये आपको पेशेंस का प्लस आपको वो जो करंट में चल रहा होगा उसका रिटर्न सूद के साथ वापस कर देगी ये सारी कंपनियां, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 31.1% और 29.9%, जो कि एक बहुत शानदार है इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। 1 रुपए कंपनी का फेस वैल्यू है। तो ये कुछ रहा केपीआर मिल्स और ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। अल्टीमेटली मैं क्या बताना चाहूंगा, होल्ड करके चलें दोनों को। केपीआर मिल्स 481 के आसपास आपको मिल जाए, बहुत अच्छी चीज है। ट्राइडेंट लिमिटेड को होल्ड मस्ट बाई है, और जैसे ही आपका कभी अच्छे जब शेयर होते हैं ना, आप सोचते हो रिजल्ट की वजह से गिर जाएगा, तो आप वहां से ना खरीदने की कोशिश करो, ठीक। और जब उस कंपनी किसी कंपनी का रिजल्ट गिरता है ना, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, रिजल्ट किस वजह से गिरा, है ना। क्योंकि देखिए केवल आपका प्रॉफिट गिर जाए, जैसे सेल्स भी हमने बढ़ा ली, फिर भी हमारा और हमारे एक्सपेंडिचर भी सेम थे, फिर भी हमारा अगर प्रॉफिट गिर गया, तो फिर दिक्कतें हैं, फिर आप वहां एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन चीजें देखो, खर्चा हमने किया नहीं, सेल्स हमारी हुई नहीं, इसके बाद हमारा प्रॉफिट गिर गया, तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, हमारी जेब से भी तो कुछ नहीं गया ना, कंपनी की जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा। तो फिर आपको ऐसे टाइम पे क्या करना होता है, जब शेयर किसी फियर की वजह से गिरता है ना, तो आपको बाई करना होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है ये। आपको इस माइंडसेट के साथ शेयर मार्केट में बने रहना है। बने रहिए इसी माइंडसेट के साथ शेयर मार्केट एंड सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा एक अच्छा कंटेंट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।